आज हम बात करते हैं इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनी का चुनाव हम कैसे करें, इसके बारे में आज बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में लेने से पहले क्या क्या देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आपको देखना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सॉल्विंग रेशियो, सालाना प्रीमियम कितना है कंपनी का, कितने स्केल पर उसका प्रीमियम आ रहा है। इससे कंपनी के बारे में, कंपनी कितनी बड़ी है इसके बारे में पता चलता है। ये विशेष बातें होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलो इन बातों को हम बारी बारी से आगे बताते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR। CSR में हमें देखना होता है कि कंपनी ने 100 क्लेम में से कितनी क्लेम कंपनी ने दे दिए हैं। इसमें ये रेशियो 99% होना चाहिए। तब किसी कंपनी का रेशियो ऐसा 99% है तो कंपनी अच्छी है, यानी कि वो क्लेम अच्छे दे देती है। फिर दूसरा देखना होता है ASR, अमाउंट सॉल्विंग रेशियो। अमाउंट सॉल्विंग रेशियो का मतलब होता है कंपनी छोटे छोटे क्लेम तो दे देती है और बड़े क्लेम देने में ही दिक्कत होती है, जैसे 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। बड़े बड़े जो अमाउंट होते हैं तो उनमें देने में बहुत दिक्कत पड़ती है। तो जो बड़े अमाउंट वाले जो प्रीमियम लेते हैं तो उनके लिए ये देखना बहुत जरूरी है। ये भी रेशियो 95+ होना चाहिए। ये कंपनी की दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रत्येक को इंश्योरेंस लेने से पहले देखनी। बात कर लेते हैं सॉल्विंग रेशियो। सॉल्विंग रेशियो होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार महामारी के समय, जैसे कोरोना महामारी आई थी उसके समय, इसमें कितना इसका सॉल्विंग रेशियो था, इसके अनुसार कि इसमें कितने केस इसके पास आए थे महामारी के समय जिन्होंने जिसने सभी को क्लेम दिए हैं। ये IRDAI सरकारी एक मानक होता है, उसके अनुसार यह रेशियो 1.5 होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का यह रेशियो 1.5 है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कोई महामारी के समय कंपनी क्लेम देने से नहीं चूकती। अब बात कर लेते हैं एनुअल बिजनेस वॉल्यूम। कंपनी का बिजनेस कैसा है। एक सालाना में अगर कंपनी का 500 करोड़ से ऊपर का है तो कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मजबूत कंपनी है, उसकी आर्थिक कंडीशन फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत है, तो उसमें आप प्रीमियम ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात होती है। प्रीमियम ले ही लिया है हमने तो प्रीमियम लेने के बाद में कुछ बेनिफिट राइटर्स होते हैं जो हम लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो जॉब कर रहा होता है, जिसकी नौकरी जब बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसका इलाज लंबा चल रहा होता है 1 साल 2 साल के लिए, तो वो नौकरी नहीं कर पाता है। इससे उसकी पारिवारिक कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाती है। आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए कुछ राइटर्स होते हैं जो लेने होते हैं। अगर बहुत जिसको ज्ञान नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो वो राइटर्स नहीं देते हैं। पर कुछ ही प्रीमियम देके 100 200 प्रीमियम, 100 200 1500 का प्रीमियम देके ये राइटर्स मिल जाते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप लंबी बीमारी से हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपके खर्चे कैसे चलेंगे, उसके लिए एक फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक राइटर्स होता है। दूसरा राइटर्स इसमें एक डिसेबिलिटी का होता है। अगर आपकी डिसेबिलिटी, फिजिकली डिसेबिलिटी 50% की हो गई है तो आप असमर्थ हैं काफ़ी चीज़ों में कुछ करने के लिए, तो उसमें क्या है कंपनी के द्वारा आपको क्लेम दिया जाता है। इसमें आर्थिक सहायता काफ़ी हो जाती है। जो जिसके बारे में नहीं जानता है तो उसको आप बताएं तो काफ़ी अच्छी रहती है। बात कर लेते हैं इंश्योरेंस लेने की क्या उम्र होती है। अगर इंश्योरेंस कम उम्र में ले लिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। क्या है, कम उम्र में इंश्योरेंस लेने से उसका प्रीमियम भी कम ही रहता है। मान लो 20 साल की उम्र इंश्योरेंस ले लिया है तो मान लो इसका प्रीमियम 5 से 10 हज़ार या 10 से 15 हज़ार का रहेगा। जैसे आप पॉलिसी ले रहे हो, कितने की ले रहे हो, 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 50 लाख की है, तो पॉलिसी के अनुसार रहेगा। अगर वही प्रीमियम आप 50 60 साल का लेते हो
तो वही प्रीमियम आपको 30,000, 40,000, 50,000 तक कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं समझदारी की बात यही होती है कि प्रीमियम को कम उम्र में ले लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहता है। हेल्थ इशू वगैरह जो भी होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप साझा करनी थी।